प्रश्न एक, एक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु के उत्पादन में उपयोग में ली जाती 6 भिन्न भिन्न वस्तुओं की निम्न सूचना पर से सूचकांक की गणना कीजिए और उसका अर्थघटन भी कीजिए। तो ये वस्तु है, ये भारांक है, मूल्य सापेक्ष प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर हमें ये टेबल दी है, इन्फॉर्मेशन दी है, इसके अकॉर्डिंग हमें इस प्रकार से टेबल बनानी है। ये है वस्तु, ये है भारांक यानी कि वेट, वेट को हम W से शो करते हैं। मूल्य सापेक्ष प्रतिशत जिसको हम I से शो करते हैं। ओके, तीसरा है यहाँ पर IW। तो यहाँ पर IW का मतलब है इन दोनों की गुणा। ओके, 5 को 290 से गुणा किया, ये आएगा। 10 से 315 को गुणा किया, ये आएगा। 10 से 280 को गुणा किया, ये आएगा। 30 से 300 को गुणा करने पर ये आएगा। 20 से 315 को गुणा करने पर ये आएगा। 25 से 320 को गुणा करने पर ये आएगा। अब यहाँ पर जो भारांक है यानी कि W, उसका सम है 100। ठीक है, फिर IW का सम है 30,700। अब क्योंकि यहाँ पर भारांक यानी कि W दिया है, तो भारित औसत विधि, जब हमें भार दिया हो यानी कि भारांक W, तब हम भारित औसत विधि से सामान्य सूचकांक ज्ञात करते हैं, जिसका सूत्र है सिग्मा IW अपॉन में सिग्मा W। ये दोनों वैल्यूज़ हमने पीछे फाइंड की हैं। आपको ध्यान से समझना है कि जब हमें भारांक दिया है, देखो यहाँ भारांक दिया है ना, तब हमें ये वाला सूत्र लगाकर अपना आंसर यानी कि सूचकांक फाइंड करना है, जिसे कहते हैं भारित औसत विधि सामान्य सूचकांक। अब इस सूत्र में वैल्यूज़ को पुट करके आंसर आएगा 307। ओके, अब उसने कहा है कि अर्थघटन भी करो। तो अर्थघटन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि। अर्थघटन का मतलब होता है हमें वृद्धि या कमी बतानी होती है। तो आंसर आया है 307, इसमें से माइनस करेंगे 100, तो उत्पादन में वृद्धि हुई है 207%। प्रश्न 2, एक फर्नीचर के बनाने में उपयोग में ली जाती 6 भिन्न भिन्न वस्तुओं की सूचना निम्नानुसार है। उस पर से वर्ष 2014 को आधार लेकर वर्ष 2015 का सूचकांक की गणना कीजिए। ओके, 2014 को यहाँ आधार वर्ष लेना है और उसका अर्थघटन कीजिए। तो ये वस्तु है, ये भारांक यानी कि W वेट है, वर्ष 2014 का मूल्य, वर्ष 2015 का मूल्य, यहाँ पर वर्ष 2014 को आधार लेना है। ओके, तो यहाँ भिन्न भिन्न वस्तु के भारांक दिए हैं। वर्ष 2014 के मूल्य को आधार से वर्ष 2015 का मूल्य सापेक्ष प्राप्त करके सामान्य सूचकांक की गणना करेंगे। ओके, ये हमें इन्फॉर्मेशन दी है, इसके अकॉर्डिंग हमें सम को सॉल्व करना है। यहाँ वस्तु, यहाँ भारांक जिसे W वेट कहते हैं, ये है मूल्य। तो जो 2014 है उसको आधार वर्ष मानना है, जिसे P0 कहेंगे। चालू वर्ष है 2015, जिसे P1 कहेंगे। ये है इंडेक्स नंबर फाइंड करने का यानी कि सूचकांक फाइंड करने का सूत्र, जो हम एक्सरसाइज 1.1 में सीख चुके हैं। ओके, तो P1 अपॉन में P0 गुणा 100। P1 है 24, P0 है 30, गुणा 100 करके ये आंसर आएगा। P1 है 24, P0 है 20, गुणा 100 करके ये आंसर आएगा।
P1 है 70, P0 है 50, गुणा 100 करके ये आंसर आएगा। P1 है 40, P0 है 32, गुणा 100 करके ये आंसर आएगा। फिर P1 है 48, P0 है 40, गुणा 100 करके ये आंसर आएगा। फिर P1 है 24, P0 है 16, गुणा 100 करके ये आंसर आएगा। ओके, अब हमें यहाँ पर ये भारांक है, सबसे पहले इसका सम है 100। ओके, फिर हमें, क्योंकि देखो यहाँ पर भारांक दिया है तो सम का आंसर फाइंड करने के लिए हमें IW फाइंड करना होगा। IW का मतलब है I की जो वैल्यू है, I यानी कि इंडेक्स नंबर की जो वैल्यू है 80, इसको हमें W से गुणा करना है। ओके, देखो 70 गुणा 80 1360, 15 गुणा 120 1800, 22 गुणा 140 3080, 16 गुणा 125 ये आएगा, 12 गुणा 120 ये आएगा, 18 गुणा 150 ये आएगा। अब करना है इन सब का टोटल जो है 12380। ओके, तो वर्ष 2015 का सूचकांक जिसका सूत्र है सिग्मा IW अपॉन में W। यहाँ पर जो ये सूत्र है भारित औसत विधि वाला सूत्र है, भारित औसत विधि, क्योंकि यहाँ पर हमें भारांक दिया गया है। ओके, तो इस सूत्र को कहते हैं भारित औसत विधि। ओके, आप लिख लेना भारित औसत विधि का सूचकांक। ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमने पीछे फाइंड की, आंसर आएगा 123.80। अब हमें अर्थघटन भी करना है। अर्थघटन का मतलब है 2015 के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई। इस तरह आधार वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2015 के मूल्य में इस वैल्यू में से 100 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 23.8% जितनी वृद्धि हुई है। प्रश्न 3, निम्न सूचना पर से वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेकर वर्ष 2015 के लिए लास्पियर, पाशे और फिशर का सूचकांक की गणना कीजिए। ओके, तो हमें यहाँ पर ये वस्तुएं दिया है, इनकी इकाई दी है वर्ष 2014 और वर्ष 2015 के लिए मात्रा और मूल्य दिया गया है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 2014 को आधार वर्ष मानना है। आधार वर्ष का मूल्य उसे हम P0 कहेंगे, क्योंकि मूल्य को इंग्लिश में प्राइस कहते हैं, प्राइस के लिए आ गया P0। ओके, और मात्रा को Q0। मात्रा का मतलब होता है इंग्लिश में क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का Q यहाँ पर लेंगे तो आधार वर्ष की क्वांटिटी या मात्रा को Q0 कहेंगे। चालू वर्ष के मूल्य को P1, ये चालू वर्ष का मूल्य है 2015 का, इसे P1 कहेंगे यानी कि प्राइस 1, और मात्रा को Q1 लेकर, मात्रा का मतलब है क्वांटिटी, इसे Q1 लेकर गणना कार्य करेंगे। ओके, तो ये वस्तुएं हैं, ये इकाई है। Q0 पे देखो 20 10 10, तो 20 10 10, उसके बाद 6 15 18, 6 15 18। अब P0 पे है 15 20 26.50, 15 20 26.50, 24.80, 21.25, 21 ये रहा। ओके, फिर है Q1, तो Q1 की ये वैल्यूज सभी यहाँ पर है। फिर है P1, तो P1 की ये सभी वैल्यूज़ यहाँ पर हैं। ये तो हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले फाइंड करना है P1 Q0। इसका मतलब क्या है? P1 से Q0 को गुणा करना है, P1 से Q0 को गुणा करना है। ओके, तो 20 को 18 से करो ये आएगा, 10 को 31.25 से करो ये आएगा,
10 से 29.50 को करो, ये आएगा। 6 से 30 को किया, ये आएगा। 15 से 25 को किया, ये आएगा। 18 से 28.80 को किया, ये आएगा। ओके, एक वैल्यू आ गई। उसके बाद है P0 Q0, यानी कि इन दोनों को गुणा करना है ना। P0 Q0। ओके, 20 को 15 से किया, ये आएगा। 10 को 20 से किया, ये आएगा। 10 से 26.50 को किया, ये आएगा। 6 से 24.80 को किया, ये आएगा। 15 से 21.25 को किया, ये आएगा। 18 से 21 को करने पर 378 आएगा। ओके, अब हमें करना है P1 गुणा Q1। देखो P1 कहाँ है, ये P1 गुणा Q1, इन दोनों की गुणा। ओके, 18 को 30 से करो, ये आएगा। 31.25 गुणा 15 करेंगे, ये आएगा। 15 गुणा 29.50, ये आएगा। 30 को 8 से करो, ये आएगा। 25 गुणा 25, ये आएगा। 30 गुणा 28.80, ये आएगा। ओके, अब लास्ट हमें करना है P0 Q1। P0, ये P0 और ये Q1, इन दोनों की गुणा, है ना, यही है। ठीक है, 15 को 30 से करो, 450। 20 को 15 से करो, 300। 26.50 गुणा 15, ये आएगा। 24.80 गुणा 8, ये आएगा। 21.25 गुणा 25, ये आएगा। 21 गुणा 30, ये आएगा। अब इन सब का सम भी करना है, तो इन सब वैल्यूज़ का सम है ये, इन सब वैल्यूज़ का सम है ये, इन सब वैल्यूज़ का सम है ये, इन सब वैल्यूज़ का सम है ये। ओके, अब आगे सम को सॉल्व करते हैं। अब हमें बताना है लास्पियर का सूचकांक, जिसे हम IL से शो करते हैं। L का मतलब है लास्पियर। इसका सूत्र है ये, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा 126.74। ये वैल्यूज़ हमने पीछे अभी फाइंड की हैं, देखो ये सभी वैल्यूज़, है ना। उसके बाद पाशे का सूचकांक, जिसे हम लिखते हैं I ऑफ P। तो यहाँ पर ये सूत्र है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, आंसर आएगा 126.85। लास्ट है फिशर का सूचकांक, जिसे हम IF लिखते हैं। F का मतलब है फिशर। ओके, ये सूत्र है। अब यहाँ पे देखो IL, तो IL की वैल्यू ये रही, ठीक है। फिर है गुणा IP, तो IP की वैल्यू ये रही। ओके, दोनों को गुणा करना है, आंसर आएगा ये। इसको सॉल्व करने पर ये आंसर आएगा। ओके, इस तरह 2014 के सापेक्ष में वर्ष 2015 के वर्ष का कुल खर्च, इस वैल्यू में से जो हमारा आंसर आया था पीछे माइनस कर देंगे 100, तो आएगा 26.78%। जितना वृद्धि हुआ है ऐसा कहा जा सकता है। ये आंसर आया था फिशर के सूचकांक का। ठीक है, तो आप कहेंगे कि फिशर का सूचकांक ही क्यों लिया गया। फिशर का सूचकांक इसलिए लिया गया क्योंकि उसकी वैल्यू में IL गुणा IP था, तो सभी वैल्यू फिशर के सूचकांक में समा जाती हैं। इसलिए जो फिशर का सूचकांक का आंसर आया था उसमें से -100 करना है। प्रश्न 4, निम्न सूचना पर से आधार वर्ष 2014 के आधार वर्ष के रूप में लेकर 2014 को आधार वर्ष मानना है। वर्ष 2015 के लिए लास्पियर, पाशे और फिशर का सूचकांक की गणना कीजिए। ये वस्तु है, ये इकाई है, ये सभी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। तो यहाँ आधार वर्ष 2014 और चालू वर्ष 2015 है, इसलिए वर्ष 2014 का मूल्य P0 और मात्रा Q0, वर्ष 2015 का मूल्य P1
और मात्रा Q1 लेकर गणना करेंगे। P का मतलब है प्राइस यानी कि मूल्य, Q का मतलब है क्वांटिटी यानी कि मात्रा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं वस्तु A की। यहाँ पर 20 किलोग्राम का मूल्य 80 रुपये दिया है, लेकिन हमें 1 किलोग्राम का फाइंड करना है। ओके, तो देखो वस्तु A का मूल्य प्रति 20 किलोग्राम यानी कि 20 किलोग्राम का मूल्य हमें 80 रुपये दिया है, जबकि मात्रा की इकाई किलोग्राम है। यहाँ पर जो ये मात्रा है इसकी इकाई किलोग्राम में है, तो इसका जो मूल्य है यहाँ पर वो भी हमें 1 किलोग्राम का फाइंड करना होगा। तो वर्ष 2000 का प्रति किलोग्राम मूल्य फाइंड करने के लिए 20 से 80 को भाग करेंगे, तो 20 भाग 80 हो गया 4 रुपये। ओके, यानी कि वस्तु A का मूल्य 2014 में 4 रुपये हो गया। फिर यहाँ पर दिया है 20 किलोग्राम का 120 रुपये मूल्य 2015 में। ये 20 किलोग्राम का दिया है, हमें 1 किलोग्राम का फाइंड करना है। ओके, तो वर्ष 2015 का प्रति किलोग्राम का मूल्य इस 20 से इस वाले 120 को भाग करेंगे, तो 20 से 120 को भाग किया, आंसर आ गया 6 रुपये। यानी कि वस्तु A का 2015 में मूल्य था 6 रुपये 1 किलोग्राम का। ठीक है, ये मूल्य हमें 20 किलोग्राम का दिया है, इसकी मदद से हमने 1 किलोग्राम का मूल्य फाइंड किया। अब इस प्रकार से दूसरी टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पर वस्तु की जगह वस्तु, यहाँ पर देखो इकाई को हमने बदला है, तो 20 किलोग्राम की जगह यहाँ पर किलोग्राम लिखेंगे, 80 की जगह यहाँ पर 4 लिखेंगे, 120 की जगह यहाँ पर 6 लिखेंगे। ये तो किलोग्राम में है ना मात्रा, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। ओके, अब बात करते हैं वस्तु B की। तो वस्तु B का मूल्य प्रति किलोग्राम में है। ये वस्तु B है, इसका जो मूल्य दिया गया है ये किलोग्राम में है, लेकिन मात्रा ग्राम में दी गई है, जबकि मात्रा ग्राम में है, इसलिए मात्रा को किलोग्राम में रूपांतर करने पर ये जो मात्रा है इसको ग्राम से किलोग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए इन दोनों नंबर्स को 1000 से भाग करेंगे। ओके, तो 2000 की मात्रा यानी कि ये 2400, इसको भाग करेंगे 1000 से, तो 2.4 किलोग्राम आएगा। ओके, फिर जो ये 4000 है इसको भी 1000 से भाग करेंगे, तो आंसर आएगा 4 किलोग्राम। ओके, अब दूसरी जो टेबल बनानी है उसमें हमें नई वैल्यूज़ को लिखना है। तो ये वस्तु भी, यहाँ किलोग्राम, यहाँ किलोग्राम। यहाँ पर हमने किलोग्राम में कोई चेंज नहीं किया है, ग्राम को किलोग्राम बनाया है, यानी कि मात्रा को चेंज किया है। तो 2400 की जगह 2.4, 4000 की जगह यहाँ पर 4 आएगा। ये 2.4 किलोग्राम हो गया और ये 4 किलोग्राम हो गया। अब बात करते हैं वस्तु C की। वस्तु C का मूल्य प्रति क्विंटल दिया है। देखो ये वस्तु C है, यहाँ पर 1 क्विंटल का मूल्य 2000 है और यहाँ पर 1 क्विंटल का मूल्य 2800 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें मात्रा दी है वो किलोग्राम में दी है, इसलिए यहाँ पर हमें किलोग्राम का मूल्य फाइंड करना होगा। ओके, तो वस्तु C का मूल्य प्रति क्विंटल दिया है, उसे किलोग्राम में दर्शाना अनुकूल है क्योंकि मात्रा भी किलोग्राम में दी गई है। ओके, तो वर्ष 2014 का प्रति किलोग्राम मूल्य ये है 2000, तो यहाँ 2000। अब 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं, इसलिए 2000 को 100 से भाग करेंगे तो आएगा 20 रुपये। ओके, और वर्ष 2015 का प्रति किलोग्राम मूल्य 2800 दिया है, इसको 100 से भाग करेंगे
क्योंकि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। ओके, 100 से भाग किया तो प्राइस आ गया 28 रुपये प्रति किलोग्राम का। 28 रुपये मूल्य आ गया। अब इस टेबल में नई वैल्यूज़ को लिखना है। देखो ये सी, अब यहाँ पे क्विंटल था, ये बन गया किलोग्राम। ठीक है, 2000 की जगह 20, 2800 की जगह 28। यहाँ पर जो मात्रा है उसमें कोई चेंज नहीं करना है। ये 10 और ये 15, तो ये 10 और ये 15, क्योंकि ये ऑलरेडी किलोग्राम में थी, इनको हमने कन्वर्ट किया है किलोग्राम के मूल्य में। ओके, अब बात करते हैं वस्तु डी की। तो यहाँ पर इकाई दी है दर्जन में। 1 दर्जन का मूल्य 48 रुपये, 1 दर्जन का मूल्य 72 रुपये दिया है। इसको हमें एक पीस में फाइंड करना है कि एक पीस का मूल्य कितना होगा। वस्तु डी का मूल्य दर्जन में दिया है जिसे प्रति नग यानी कि एक पीस में रूपांतर करना अनुकूल है, क्योंकि यहाँ पर प्रति नग मात्रा दी गई है ना। यहाँ पे नग, यहाँ पे नग, इसका मतलब है 30 नग, 35 नग, मतलब कि 30 पीस 35 पीस, है ना। मात्रा हमें पीसेस में दी गई है, तो इसको भी हमें नग में परिवर्तित करना होगा। 1 दर्जन में 12 पीस होते हैं। कोई भी चीज़ 1 दर्जन में 12 होती है। ओके, तो प्रति नग में रूपांतर करना अनुकूल है। वर्ष 2014 का प्रति नग मूल्य 48 को 12 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 दर्जन में 12 पीस होते हैं। तो 12 चौक 48, यहाँ पे आ गया प्रति नग का भाव 4 रुपये। और वर्ष 2015 का प्रति नग मूल्य 72 को भाग कर देंगे 12 से, तो 12 छिक 72। 2015 का एक पीस का मूल्य आ गया 6 रुपये। अब यहाँ पे चेंज किया है, तो जो नई टेबल है उसमें भी चेंज करना होगा। देखो यहाँ वस्तु डी, यहाँ पे दर्जन की जगह नग, और यहाँ पे 48 रुपये था 1 दर्जन का, तो एक पीस का 4 रुपये। यहाँ 72 रुपये था 1 दर्जन का, तो यहाँ पर 6 रुपये। यहाँ पर ये 30, यहाँ पर ये 35, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नग दिया है, इसको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर एक बारी देख लेते हैं। 20 किलोग्राम की जगह 1 किलोग्राम, यहाँ किलोग्राम, क्विंटल, क्विंटल की जगह 1 किलोग्राम, यहाँ दर्जन की जगह 1 नग यानी कि 1 पीस, यहाँ पे 80 की जगह 4 आ गया, 120 की जगह 6 आ गया। ठीक है, 20 का 20, 24 का 24, 2000 की जगह 20 आ गया, 2800 की जगह 28 आ गया, है ना। 48 की जगह 4, 72 की जगह 6, यहाँ पे 5 7, यहाँ पे 5 7, यहाँ 2400 की जगह 2.4, 4000 की जगह 4, है ना, क्योंकि इसको हमने ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट किया था। यहाँ 10 15, ये 10 15, यहाँ 30 35, ये 30 35। ओके, अब हमें फाइंड करना है P1 Q0। इसका मतलब है P1 से Q0 की गुणा। 6 पंजे 30, 24 को 2.4 से करेंगे ये आएगा, 28 को 10 से करेंगे 280, 30 को 6 से करेंगे तो 3 6 18 यानी कि 180। उसके बाद हमें फाइंड करना है P0 Q0, यानी कि ये P0 को Q0 से गुणा कर दो। 4 पंजे 20, 20 को 2.4 से करो 48, 20 को 10 से करो 200, 4 को 30 से करो 120। उसके बाद फाइंड करना है P1 Q1, यानी कि P1 की Q1 से गुणा। तो P1 Q1 6 सत्ते 42, 24 को ये 6 सत्ते, हम इसको इससे कर रहे हैं। ठीक है, 24 को 4 से करो 96, 28 को 15 से करो 420, 6 को 35 से करो 210। फिर फाइंड करना है P0 Q1, ये P0 है और P0 Q1 यहाँ पर गुणा P0 Q1। 4 सत्ते 28, 20 चौक 80, 20 15, मतलब कि 20 गुणा 15,
300, 4 गुणा 35 140। ओके, अब इन सब का सम ये है, इन सब का सम ये है, इन सब का सम ये है, इन सब का सम ये है। ओके, तो ये है लास्ट पेयर का सूचकांक जिसे हम IL से शो करते हैं। ये है सूत्र, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। P1 Q0 का मान है ये, P0 Q0 का मान है ये, गुणा 100 करने पर ये आंसर आएगा। अब ये है पाशे का सूचकांक, ये है सूत्र, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर आएगा ये है फिशर का सूचकांक, ये है सूत्र, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर आएगा ये। ओके, प्रश्न 5, निम्न सूचना पर से वर्ष 2015 के लिए आदर्श सूचकांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है और हमें आदर्श सूचकांक ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ आधार वर्ष 2014 और चालू वर्ष 2015 है, इसलिए वर्ष 2014 का मूल्य P0 ये रहा और मात्रा Q0 ये रही। 2015 का मूल्य P1 ये रहा और मात्रा Q1 लेकर गणना करेंगे, ये रही मात्रा 2015 की। P का मतलब है यहाँ पर प्राइस यानी कि मूल्य, Q का मतलब है क्वांटिटी यानी कि मात्रा। ओके, अब बात करते हैं वस्तु A की। वस्तु A का मूल्य प्रति 20 किलोग्राम हमें दिया है। देखो, ये वस्तु A है, 20 किलोग्राम का मूल्य हमें इतना दिया है, 120 रुपये। ओके, जबकि मात्रा किलोग्राम में है, ये मात्रा है, ये किलोग्राम में दी गई है, इसलिए वर्ष 2014 का मूल्य प्रति किलोग्राम, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम यहाँ पर भी करना है। हमें यहाँ पर 20 किलोग्राम का मूल्य दिया है, हमें 1 किलोग्राम का मूल्य फाइंड करना है। तो 20 से इस 120 को भाग कर देंगे। ओके, तो 120 भाग 20, 20 से 120 को कैंसिल किया तो 6 आएगा, ये आ गया प्रति किलोग्राम का मूल्य। और वर्ष 2015 का प्रति किलोग्राम मूल्य, यहाँ पर ये 280 दिया है, इसको भी इस 20 से भाग करेंगे, 20 से 280 को भाग करेंगे, आंसर आएगा 14, प्रति किलोग्राम का 14 आंसर आ गया। अब इस टेबल के बाद हमें ये टेबल बनानी है। ये टेबल जब बनेगी जब इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेंगे चीज़ों को, इकाइयों को सेम बनाने के बाद ये वाली टेबल बनानी है। ठीक है, वस्तु यहाँ पर सेम है। अब यहाँ पे देखो, जो अभी हमने ये 6 और 14 फाइंड किया वो यहाँ पर हम लिखेंगे। इकाई में सबसे पहले दिया था 20 किलोग्राम का प्राइस, हमने यहाँ पर फाइंड किया 1 किलोग्राम का प्राइस, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम। ठीक है, 120 की जगह यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, 10 का 10 ही रहेगा। ओके, और 280 की जगह हम लिखेंगे 14, क्योंकि ये जो 280 था ये 20 किलोग्राम का प्राइस था, है ना। तो 20 से 280 को हमने यहाँ भाग किया, 1 किलोग्राम का प्राइस आ गया 14 रुपये, तो यहाँ पर 14 और ये वाला 15 यहाँ पर, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, इसलिए 10 और 15 यहाँ पर एज इट इज़ लिखे जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं वस्तु बी की। वस्तु बी का मूल्य प्रति 5 दर्जन में है। देखो, 5 दर्जन का मूल्य ये दिया है, जबकि मात्रा दर्जन में है, ये दर्जन में है मात्रा, है ना। 2015 की मात्रा 48, ये 2015 है और यहाँ पर मात्रा दी है 48 नंग, 48 पीस को दर्जन में रूपांतर करने पर एक दर्जन में 12 पीस होते हैं, इसलिए 48 को 12 से भाग कर दिया, तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, 4 दर्जन होगा, इसलिए प्रति दर्जन का मूल्य प्राप्त करेंगे। इसको पहले दर्जन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे दर्जन है तो यहाँ पे भी दर्जन करना पड़ेगा, इसलिए हमने 48 को 12 से भाग करके 4 दर्जन प्राप्त किया। ओके, अब
प्रति दर्जन का मूल्य प्राप्त करेंगे। तो वर्ष 2000 का प्रति दर्जन का मूल्य 120 है ना। 5 दर्जन का हमें 120 रुपये दिया है मूल्य, तो 120 को इस 5 से भाग कर देंगे। ओके, तो 5 से भाग किया, ये आ गया 24। प्रति दर्जन का मूल्य यहाँ पर 24 आ गया। और वर्ष 2015 का प्रति दर्जन का मूल्य सिंपली 140 को इस 5 से भाग कर देंगे, तो आएगा 28 रुपये। ओके, अब यहाँ पे हमने सभी इकाइयों को सेम कर लिया है, तो इस टेबल में नई वैल्यूज़ को लिखेंगे। हमने बात की वस्तु बी की, यहाँ 5 दर्जन था, यहाँ 1 दर्जन हो गया है ना। यहाँ पे 5 दर्जन का मूल्य दिया था, हमने कैलकुलेशन करके 1 दर्जन का मूल्य फाइंड किया, जो आया 24। कहाँ था 24? ये रहा, ठीक है, 24 आ गया। और वर्ष 2015 का आया 28, तो यहाँ पे हमने 28 लिख दिया। और यहाँ पर 48 पीस थे, इसको हमने 12 से भाग किया, क्योंकि 1 दर्जन में 12 पीस होते हैं, तो यहाँ पर आ गया 4। ओके, इस तरह से सभी इकाइयाँ सेम हो गई। अब बात करते हैं वस्तु सी की। यहाँ वस्तु सी का मूल्य किलोग्राम है, इसलिए मात्रा को किलोग्राम में रूपांतर करने पर वर्ष 2014 की मात्रा, ये वर्ष 2014 की मात्रा है, ये 5000 ग्राम में दी गई है, लेकिन यहाँ पर मात्रा है किलोग्राम, है ना, किलोग्राम है, और जो इकाई है वो भी किलोग्राम है, तो इस ग्राम को भी हमें किलोग्राम बनाना होगा। अब क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए 5000 को 1000 से भाग करेंगे, तो आएगा 5 किलोग्राम। ओके, हमने इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया है, तो इस टेबल में देखो कहाँ पर है, ये 5 है ना, ये रहा, ठीक है, ये है क्वांटिटी यानी कि मात्रा। तो इस 5000 की जगह अब हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 4। यहाँ पर सिर्फ एक ही चेंज किया है, ग्राम को किलोग्राम में बदला है। ओके, अब बात करते हैं वस्तु डी की। वस्तु डी का मूल्य 5 लीटर प्रति में है। 5 लीटर का मूल्य हमें 52 रुपये दिया है। ओके, उसे लीटर में रूपांतर करना अनुकूल होगा, यानी कि हमें यहाँ पर 1 लीटर का मूल्य फाइंड करना पड़ेगा। तो वर्ष 2014 का प्रति लीटर मूल्य, इस 52 से 5 को भाग कर देंगे, तो 52/5 कैंसिल करने पर आंसर आएगा 10.4, यानी कि प्रति लीटर मूल्य 2014 का 10.4 आ गया। और वर्ष 2015 का प्रति लीटर मूल्य, यहाँ पर 58 दिया है, तो इस 58 को भी इस 5 से भाग करेंगे, तो आंसर आएगा 11.6 रुपये होगा। ओके, अब हमने यहाँ पे प्रति लीटर का मूल्य फाइंड किया है, तो इस टेबल में हम नई कीमतों को लिखेंगे। देखो यहाँ पे वस्तु डी है, ये वस्तु डी है, यहाँ 5 लीटर का मूल्य हमें दिया था, इसको हमने 1 लीटर के मूल्य में कन्वर्ट किया, तो 1 लीटर का मूल्य आया है 10.4, है ना, ये रहा। और 11.6 आया है 2015 का। बाकी ये 15 लीटर यहाँ पर सेम, और ये 20 लीटर भी यहाँ पर सेम रहेगा। अब हमें फाइंड करना है P1Q0, ये है P1 और ये है Q0, इन दोनों की करनी है गुणा। 14 को 10 से करो 140, 28 को 3 से करो 84, 8 पंजे 40, इन दोनों की गुणा 174, उसके बाद इन सब का सम 438। अब फाइंड करना है P0Q0, यानी कि इन दोनों की गुणा। 6 धाम 60, 24 तिया 72, 4 पंजे 20, 15 को 10.4 से गुणा करेंगे ये। अब फाइंड करना है P1Q1, इन दोनों की गुणा, है ना। 14 को 15 से 210, 28 को 4 से 212, 8 चौक 32, इन दोनों की गुणा 232,
यहाँ पे इन दोनों का सम ये रहा, यहाँ पे इन सभी का सम ये रहा। ठीक है, फिर फाइंड करना है P0 Q1, P0 और Q1 इन दोनों की गुणा, P0 और Q1 की गुणा। तो 15 को 6 से करो, 15 छिक्के 90, 4 से 24 को करो 96, 4 चौक 16, 10.4 को 20 से करो 208, इन सब का सम है 410। यहाँ पर फिशर के सूचकांक को आदर्श माना जाता है। तो ये है फिशर का सूचकांक, ये है सूत्र। यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, इन्हें कैंसिल करेंगे ये आएगा, इन्हें कैंसिल करेंगे ये आएगा, गुणा में है 100। इन दोनों को गुणा करके वर्गमूल फाइंड करेंगे तो ये आएगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा। ओके, अब यहाँ पर अर्थघटन भी करना है। आधार वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष यानी कि 2015 में इस वैल्यू में से 100 को माइनस कर देंगे तो आएगा 42.57% वृद्धि हुई है। प्रश्न 6, निम्न सूचना पर से 2014 के वर्ष को आधार वर्ष लेकर वर्ष 2015 का पाशे और फिशर का सूचकांक की गणना कीजिए। ठीक है, ये है वस्तु, ये है वर्ष, और हमें यहाँ पर 2014 के वर्ष को आधार वर्ष मानकर आंसर फाइंड करना है। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें मूल्य और कुल खर्च दिया है। मूल्य और कुल खर्च, हमें इस सम को सॉल्व करने के लिए पहले मात्रा फाइंड करनी होगी। वस्तु का कुल खर्च का सूत्र होता है वस्तु का प्रति इकाई मूल्य गुणा में वस्तु की मात्रा। तो वस्तु की मात्रा हमें पहले फाइंड करनी होगी। वस्तु की मात्रा फाइंड करने के लिए यहाँ पर वस्तु का प्रति इकाई मूल्य गुणा में है ना, गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो सूत्र क्या बनेगा, वस्तु का कुल खर्च अपॉन में प्रति इकाई मूल्य। वस्तु की मात्रा का ये सूत्र बन गया। इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमें आंसर्स फाइंड करने हैं। ओके, तो इस प्रकार टेबल बनानी है। सबसे पहले यहाँ पर वस्तुएं, अब हमें फाइंड करनी है मात्रा। मात्रा का ये सूत्र है यानी कि कुल खर्च। स्टार्टिंग करते हैं 2014 से। ओके, जिसको हम यहाँ पर Q0 कहेंगे। Q का मतलब है क्वांटिटी यानी कि मात्रा। ओके, तो क्या सूत्र बना है, कुल खर्च। कुल खर्च कितना है 400, प्रति इकाई मूल्य है 100 यानी कि 400 बटे में 100। ठीक है, ये रहा, आ गया 4, 500 बटे में 100 5, 600 बटे में 150, ये आ गया 4, 1080 अपॉन में 180, ये आ गया 6, फिर 1000 अपॉन में 250, तो ये आ गया 4। इस तरह से ये आ गई मात्रा 2014 के वर्ष की, 4 5 4 6 4। ओके, अब P0 यानी कि जो हमें मूल्य दिया है वो तो सेम ही रहेगा, 100 100 150, 100 100 150, 180 250, ये रहा। ठीक है, अब 2015 की मात्रा हमें फाइंड करनी है जिसे हम Q1 कहेंगे। ओके, तो उसके लिए भी क्या सूत्र है, सेम ही सूत्र है, कुल खर्च अपॉन में प्रति इकाई मूल्य। तो कुल खर्च है यहाँ पर 720 और मूल्य है 120, तो 720 अपॉन में 120, ये रहा, ये आ गया 6, 600 बटे में 120, ये आ गया 5, 800 बटे में 160, ये आ गया 5, 1000 अपॉन में 200, ये आ गया 5, 1200 अपॉन में 300, ये आ गया 4। तो ये आ गई 2015 के लिए मात्रा। ठीक है, और मूल्य तो सेम ही रहेगा, मूल्य है 120 120 160, ये रहा, 200 300, ये रहा। ओके, अब हमें फाइंड करना है P1 Q0। तो P1 Q0 यानी कि P1 Q0 यानी कि इनकी गुणा। ओके, तो
4 गुणा 120 480, ओके। 5 गुणा 120 600, 4 गुणा 160 640, 6 गुणा 200 1200, 4 गुणा 300 1200, ओके। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है P0 Q0 यानी कि इन दोनों की गुणा। 4 गुणा 100 400, 5 गुणा 500 500, सॉरी 5 गुणा 100 है। 4 गुणा 150 600, 6 गुणा 180 1080, 4 गुणा 250 ये हो गया 1000, ओके। अब हमें फाइंड करना है P1 Q1 यानी कि इन दोनों की गुणा, तो कर लेते हैं। 6 गुणा 120 720, 5 गुणा 120 600, 5 गुना 5 गुना 160, हाँ वही कर रहे हैं ना, 5 गुना 160 800, 5 गुना 200 1000, 4 गुना 300 1200। लास्ट हमें फाइंड करना है P0 Q1, P0 और Q1 यानी कि इन दोनों की गुणा, ओके। तो 100 गुना 6 600, 100 गुना 500 सॉरी 100 गुना 5 500, 150 गुना 5 750, 180 गुना 5 900, 250 गुना में 4 1000, ओके। अब इन सब का सम है ये, 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 ओके। अब हमें पाशे का सूचकांक ज्ञात करना है जिसका ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर आएगा ये, ओके। दूसरा हमें फिशर का सूचकांक ज्ञात करना है, ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इसको भाग करेंगे ये आएगा, इसको भाग करने पर ये आएगा सॉरी गुणा में 100, ओके। इन दोनों को गुणा करेंगे ये आंसर आएगा। इस वैल्यू का वर्गमूल करके 100 से गुणा कर देंगे तो ये आंसर आएगा। ये है फिशर का सूचकांक।